प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रवेश मसीह के वचन की सुनिएगा और उसका पालन करिएगा। आप लोग कैसे हैं, क्या हैं आप लोग? हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों को क्या बनाया है इसके बारे में हमें पता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, क्या बनाया, ईश्वर ने हमें पता नहीं है। अपने मन में जीवन जीते हैं। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 में वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। अब क्या है? नमक है। हालेलुया। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता है, बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौदा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रवेश मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। जान जाइए तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक यदि दाल में नहीं पड़ेगा तो बढ़िया नहीं लगेगा ना। दाल सब्जी में पड़ेगा, नहीं तो सब्जी में पड़ेगा, चटनी में पड़ेगा, हर जगह पर नमक की जरूरत होती है। नमक नहीं पड़ेगा तो फीका पड़ जाएगा। पड़ जाएगा कि नहीं? इसलिए प्रवेश में सीखा तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि आपके पास में प्रेम नहीं है, आपके पास प्रेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रेम नहीं है आपके पास में तो क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा कि नहीं? किसी काम के नहीं है। हालेलुया। आपके पास सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो क्या हाल है? एकदम फीका पड़ जाएगा। हालेलुया। आप किसी काम के नहीं है। हालेलुया। जैसे बिना नमक के सब्जी कोई काम का नहीं है, इसी तरह आपके पास प्रेम नहीं है तो आप भी किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रवेश मसीह कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं रह जाता है, वह बाहर फेंका जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौदा जाता है। इसलिए प्रवेश ने कहा तुम पृथ्वी के नमक बन जाओ। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक बन जाओ। बिना जानते हैं चटनी में डालो नमक पड़ जाएगा, अच्छा लगेगी। अचार में डालो, कहीं भी डालो, बढ़िया लग जाएगा। अगर नमक नहीं डालेगा तो सब्जी फेंक दो, कोई काम का नहीं है। जैसे हमारे जीवन में जब प्रेम नहीं है तो मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन पर याद रखिएगा तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें पृथ्वी के नमक बनकर सारे लोगों के जीवन में हमें स्वादिष्टि देना है, सबको खुशी देना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य में 16 वाक्य चित्र में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया। देख लो हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर किसका घर है? आज जान जाइएगा हमारा ये शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। ये हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसे पवित्र बनाइए। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते कि संत पौलुस कहते हैं क्या आप नहीं जानते कि आपका
आप ईश्वर के मंदिर हैं। ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है। वह मंदिर ही आप लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र मंदिर है, वह मंदिर ही आप लोग हैं। हालेलुया। कूड़ा से भरना नहीं है, घमंड से नहीं भरना है, क्रोध से नहीं भरना है, बुराई से नहीं भरना, बुरी आदतों से नहीं भरना, बुरी नशाओं से नहीं भरना, बुरी इच्छाओं से नहीं भरना, लालच प्रलोभन से नहीं भर जाना है। क्योंकि यह शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें ईश्वर रहने वाला है। हालेलुया। इस मंदिर में ईश्वर रहेगा। हमें कूड़ा नहीं भरना है, हमें कूड़ा नहीं भरना है, हमें कूड़ा नहीं भरना है। यदि इस घर में कूड़ा भर जाएगा तो इसमें कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसमें कूड़ा भर जाएगा तो हम लोग नहीं खड़ा हो पाएंगे। इसी तरह यदि हमारे शरीर में घमंड और गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, प्रलोभन, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी नाना प्रकार की कूड़ा भर जाएगा तो भगवान नहीं रह पाएगा। क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें ईश्वर निवास करेगा। इसलिए इस शरीर को हमें पवित्र बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है। वह मंदिर कहाँ है? वह मंदिर हम सब आप लोग वो मंदिर है। वो मंदिर को पवित्र बनाना है। हालेलुया। उसमें कूड़ों से नहीं भरना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, फिलिप्पियों के नाम अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हालेलुया। हमारा, संत पौलुस कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की का राह देखते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का राह देखते हैं, रहते हैं। हालेलुया। हम प्रभु ईसा मसीह का राह देखते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, प्रभु ईसा मसीह पर भरोसा रखिएगा और विश्वास करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर इधर नहीं है। हमारा घर किधर है? हमारा घर, संत पौलुस कहते हैं, मेरा घर कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हम स्वर्ग और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग से आने वाले हम मुक्तिदाता की राह देखते हैं मेरे भाई, मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें भरोसा और विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आएंगे, मेरे जीवन को हरा भरा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। घबराइएगा नहीं। संत पौलुस का कहना है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का राह देखते रहते हैं। हमें हमेशा प्रभु की राह देखना है। कभी कभी गीतों में गाया जाता है, मेरी आंखें अपने प्रभु को सदा निहारे, मेरी आंखें अपने प्रभु को सदा निहारे, सदा निहारे, सदा निहारे। मेरी आंखें अपने प्रभु को सदा निहारे। देखो, सदा निहारना प्रभु की राह को। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके पास में आने वाले हैं। हालेलुया। कहीं दूर नहीं जाएंगे, वो आपके पास में आएंगे। हालेलुया।
पहला थेसलोनिकी अध्याय 5 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं आप इस बात का ध्यान रखें। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई न करे। हालेलुया। कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें। हालेलुया। आप सदैव एक दूसरे से और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। आप लोग एक दूसरे का भलाई करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। हालेलुया। आप इस बात का ध्यान रखें। संत पौलुस की चेतावनी है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें। आप सदैव एक दूसरे से और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। आप बुराई के बदले बुराई नहीं करें। हालेलुया। हमें बुराई के बदले हमें भलाई करना है। जो हमारे साथ बुराई करता है हमें उसके साथ भलाई करके चुकाना है। हालेलुया। जो हमारे साथ जो हमसे बुराई करता है उसके साथ में बुराई नहीं करना है, भलाई करके बुराई पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो हम पर अत्याचार करते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हे प्रभु इनकी सत्बुद्धि दीजिए। हालेलुया। हे प्रभु इन्हें सत्बुद्धि और ज्ञान दीजिए। जो मुझ पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सीखिए मेरे भाई मेरे बहनों, तब आप लोग पृथ्वी के नमक बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी के नमक बनना है तो हमें बुराई के कार्यों को त्याग कर भलाई के कार्य में आगे बढ़ना है। हालेलुया। संतोहन अध्याय 15 वाक्य 18 से 19 तक पढ़ते हैं सुसमाचार में। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो। हालेलुया। यदि संसार के लोग तुम लोगों से बैर करें, मोहल्ला के लोग, गांव के लोग, देश के लोग आप लोगों से बैर करें, अत्याचार करें, तुम लोगों से बैर करो तो याद रखो तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हालेलुया। तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यदि संसार के लोग हमसे बैर करें तो घबराइएगा नहीं, हमें कभी घबराना नहीं है। हालेलुया। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हालेलुया। जो हमसे करता है बैर वो हमारे प्रभु से बैर किया है। हालेलुया। वचन में लिखा यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। हालेलुया। तुम संसार के नहीं हो, हम सब संसार के नहीं हैं, हम सब संसार के हैं, संसार में रहना है। यदि तू संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार के लोग तुमसे प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी संसार के नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब स्वर्ग के हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों को परमेश्वर ने संसार से चुना है। जो लोग ये वचन के सुन रहे हैं, ये वचन के सुन रहे हैं, वही व्यक्ति को परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया।
तो आप लोग चुने हुए लोग बनिए, घबराइएगा नहीं। हालेलुया। बस आप लोग सहन स्वीकार करिए, प्रवेश में जैसे बनिएगा। हालेलुया। पृथ्वी के नमक बन जाइएगा। हालेलुया। सारे लोगों को, सब सब्जियों को, हर चीज़, खाने पीने वाली चीज़ों को नमक के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह प्रेम के बिना कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहनों। तो हम सबों को प्रेम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेम में हमें आगे बढ़ जाना है। सारे लोगों को यीशु